की ग्रेजुएशन में मुझे अपना पेट पालने के लिए 10-10 लोगों के खाना बनाना पड़ता था, फिर भी डटा रहा, मेहनत करता रहा और जो भी कंपटीशन एग्जाम आते रहे फॉर्म भरता रहा। मैंने बैंक पीओ से लेकर एसएससी तक कुल 21 एग्जाम दिए, 21 यानी 21, और सभी एग्जाम में लगातार। इसके लिए भी कई बार गालियां भी खानी पड़ी, लेकिन मैं भरी बरसात में उड़ के दिखाए माहिर परिंदे, क्योंकि खुले आसमान में तो तिनके भी सफर कर लेते हैं। आज मैं उसी परिंदे की कहानी सुनाने यहाँ आया हूँ जो बरसात में, तूफान में और तेज आंधियों के बीच भी अपने मुकाम तक पहुँचा और एक अच्छा सा पद हासिल किया, अपना एक बचपन का सपना पूरा किया। वो सपना था एक सरकारी अधिकारी बनने का। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गिरधर सिंह रांदा है और मैं एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत करें तो मेरी कहानी शुरू होती है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे हुए राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव ऊंडखा से, जहां पर मेरे घर के नाम पर एक छोटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी। पिताजी को शराब पीने की आदत थी और बड़ा भाई दोनों पैरों से विकलांग था। परिवार में ऐसी स्थिति होती थी कि कभी खाने को होता था और कभी नहीं होता था। कभी ऐसे भी दिन आते थे जब लाल मिर्च को कूटकर उसमें नमक और पानी मिलाकर उसमें से रोटी डुबोकर खाना पड़ता था। यानी मेरा बचपन बहुत अभावों में बीता। पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, अपनी आवश्यकता की चीजें खुद जुटानी पड़ती थी। मुझे आज भी याद है कि हमारे आस पड़ोस में जो बच्चे होते थे उनकी पुरानी ड्रेसेस और अंबुजा सीमेंट के कट्टे को काटकर बनाई हुई थैली में मैं किताबें डालकर स्कूल जाता था। मुझे आज भी याद है कि उस रेगिस्तान की तपती हुई आग उगलाती गर्मी और 50 डिग्री के तापमान के अंदर भी मैं गर्मियों में पैदल और नंगे पैर स्कूल जाता था। पैरों में छाले पड़ जाते थे और 9वीं और 10वीं में स्कूल से वापस आने के बाद में या तो मैं आइसक्रीम बेचने जाता था या मैं कहीं सब्जी का ठेला लगाया करता था। एक ऐसी परिस्थितियां थी मेरी। और एक दूसरी तरफ मेरे परिवार में पहले मेरी दादी, फिर मेरे एक चाचा और फिर दूसरे चाचा ने सुसाइड कर लिया। और आप जानते होंगे कि अगर लगातार कुछ सालों में एक ही परिवार में 3 जने सुसाइड कर लेते हैं तो उस परिवार की हालत क्या होगी। बहुत एकदम कई सालों तक हमारे परिवार में निराशा का माहौल सा रहता था। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि तू पढ़ाई छोड़ दे और काम पर चला जा, कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात रहती थी कि नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूंगा और एक सरकारी नौकरी हासिल करूंगा। इसके लिए भी कई बार गालियां भी खानी पड़ी, लेकिन मैं तब से मत नहीं हुआ और लगातार डटा रहा। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चे अपने नाना नानी और दादा दादी के घर जाते हैं तो मैं उस समय शहर में जाकर किसी दुकान में सामान उठाता था। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था या फिर ढाबे पर जाकर 10-10 लोगों का खाना बनाया करता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पढ़ता रहा, मैं लगातार मेहनत करता रहा। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल की जो भी एग्जाम आते थे मैंने एग्जाम फाइट किए, लेकिन हर बार फेल। इस बीच एक और घटना घटी। मेरा जो बड़ा भाई विकलांग था उसने सुसाइड कर लिया। ये मेरे परिवार के अंदर छोटा सुसाइड था। मेरे मन के अंदर भी हुआ, एकदम पागल सा रहने लगा और कई महीनों तक ये समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भी सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, क्या रखा है इस जिंदगी। लेकिन फिर किसी कवि की ये पंक्तियां याद आती थी कि छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सावन के कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, जीवन नहीं मरा करता। ये पंक्तियां हमेशा मेरे अंदर गूंजती थी। और फिर खाली बर्तन देखे, अपना परिवार देखा, अपने वृद्ध माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी और उनके फटे हुए कपड़े देखे तो अपने आप जवाब मिल गया कि गिरधर नहीं, तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो एक मैं कर सकता हूं, तो मैंने कहा मैं सब चीजें बदल दूंगा। इन खाली बर्तनों को खाने से भर दूंगा,
छोटी झोंपड़ी को पक्के मकान में बदल दूंगा और इन माता पिता के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं इनको मैं खुशियों में बदल दूंगा। बस एक बार